अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और हमारी आज की इस नई नस्ल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि माजिद जहांगीर के नाम से और उनके काम से वाकिफ़ होंगे। लेकिन उन तमाम लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि जनाब 80s में पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम 50-50 आता था और उसमें इस्माइल तारा के साथ माजिद जहांगीर भी परफॉर्म किए करते थे और बड़े बड़े लेजेंड्स उस दौर के और आज के दौर के भी उसमें काम कर चुके हैं। तो माजिद जहांगीर साहब जो कि इस वक्त बिस्तर मर्ग पर हैं और फालिज से वो कई सालों से मुतासिर हैं और ये कई साल इलाज करते करते आप समझें कि बस थक चुके हैं और इस वक्त बहुत मुश्किल हालत में हैं। और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं वसीम बदामी और इकरारुल हसन पर। और ये इल्ज़ामात उन्होंने क्यों लगाए हैं और क्या ये इल्ज़ामात हैं, ये मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूं जनाब। कि माजिद जहांगीर जो कि कई साल से इन मुश्किलात का शिकार हैं, चूँकि इनके माशी हालात इस काबिल नहीं थे कि अपनी बीमारी का वो इलाज करवा सकें। तो एक बार सिंध हुकूमत ने उनकी मदद की, जो कि कोई 3-4 लाख रुपए का एक इमदादी चेक दे दिया था। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आपको कोई मूज़ी मर्ज़ लग जाए तो उसमें ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होता। और उसके बाद वो बहुत ही परेशान थे, तो उनको एआरवाई की ट्रांसमिशन जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन होती है उसमें बुलाया गया। और ये चंद साल पहले की बात है और ये उन्होंने खुद अपने अल्फाज में माजिद जहांगीर ने बयान किए, जो कि बमुश्किल इस वक्त बोल पा रहे हैं। लेकिन ये वाक़या उन्होंने पूरा बयान किया है कि किस तरह से वसीम बदामी और इकरारुल हसन ने उन्हें बुलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर वहाँ पर उनके नाम पर जो आमतौर पर ट्रांसमिशन में होता है कि डोनेशन जमा किया जाता है और तकरीबन कोई 10 लाख के करीब उस ट्रांसमिशन में माजिद जहांगीर के लिए वो डोनेशन जमा हुआ। और एक गाड़ी का भी ऐलान वसीम बदामी की तरफ से किया गया कि जी ये गाड़ी भी हम आपको देंगे, चूँकि उन्हें गाड़ी की बहुत शदीद ज़रूरत थी। आने जाने में कहीं भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना था। ज़ाहिर है एक तो बीमार, फिर ऊपर से उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उस सूरत में मूव करना बहुत मुश्किल था। तो वो गाड़ी भी उन्हें दी क्या गई, अनाउंस की गई। वो जो रुपए जमा हुए तकरीबन 10 लाख रुपए, वो भी उनको कहा गया कि जी आपको चंद दिन में मिल जाएंगे। लेकिन वो दिन है और आज सालों गुजर गए। माजिद जहांगीर ये कह रहे हैं कि मेरे नाम पर पैसा जमा किया गया और ये पैसा मुझे नहीं मिला। और वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब मुबैना तौर पर कि माजिद जहांगीर का बयान है ना कि इकरारुल हसन और वसीम बदामी ये पैसा खा गए हैं और ये पैसा मुझे नहीं मिला। और उसके बाद मैंने सलमान इकबाल को भी फ़ोन किया, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। और इकरार और वसीम बदामी के भी उनके पास नंबर्स हैं और उनको भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कहीं से कोई जवाब आया नहीं। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, चूँकि ज़ाहिर है इस वक्त इकरारुल हसन और वसीम बदामी शोहरत की बुलंदियों पर हैं। तो ऐसे मौके पर एक ऐसा शख्स जो कि बिस्तर मर्ग पर मौजूद है और माजी का एक बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, तो अब बिस्तर मर्ग पर कोई शख्स झूठ तो बोलता नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये माजिद जहांगीर का तो बयान सामने आ गया, लेकिन इस पर मौक़िफ़ अभी इकरार और वसीम बदामी का आना बाकी है। अब देखते हैं कि वो दोनों इस पर क्या मौक़िफ़ देते हैं, क्यों वो पैसा उन तक नहीं पहुंचा सके। वैसे आम तौर पर इस तरह के जो डोनेशंस होते हैं, जो ट्रांसमिशंस में आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, तो कभी कभार ये भी होता है कि लोग तो अनाउंस कर देते हैं वो पैसा, लेकिन फिर उसके बाद उस चैनल से रब्ता करना या उस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करना, वो फिर बड़ा वो कभी होता है कभी नहीं हो पाता। यानी अगर वो 10 लोगों ने ये डोनेशंस अनाउंस किए तो शायद वो 2 या 3 ही लोग होते हैं जो कि उस पर अमल भी करते हैं और वो डोनेशन भिजवा भी देते हैं। बहरहाल लेकिन ये जो बड़े बड़े चैनल्स की इस तरह की ट्रांसमिशन होती हैं, ख़ासतौर पर रमज़ान में, इसमें उनके ये जो डोनेशन देने वाले अफराद होते हैं, जो डोनर्स होते हैं, वो कन्फर्म होते हैं। वो पहले उनसे फ़ोन पर बात कर ली जाती है, उनकी डिटेल्स ले ली जाती हैं और फिर जो वो कमिटमेंट करते हैं उतना पैसा वो ट्रांसफ़र भी करते हैं बैंक अकाउंट्स में। अब ये माजिद जहांगीर तक ये पैसा क्यों नहीं पहुंचा, जो कि इकरार और वसीम बदामी के थ्रू जमा हुआ, ये बहरहाल एक बड़ी तशवीश की बात है। इस पर एआरवाई की इंतज़ामिया को भी और ख़ुद सलमान इकबाल का भी नाम इसमें आ रहा है। तो ज़ाहिर है उनको नोटिस लेना चाहिए और उनको इस वाक़े से मुतालिक पूछना चाहिए और साथ साथ पूछें भी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले काम ये करें कि माजिद जहांगीर की मदद कम से कम एआरवाई के प्लेटफॉर्म से सलमान इकबाल और वसीम बदामी, इकरारुल हसन खुद इस वक्त इनिशिएटिव लेकर कर दें, ताकि जो उनकी ये शिकायत है और उनका ये इल्ज़ाम है, वो थोड़ा सा ज़रा उनका इस वक्त जो उनके दुख है उसका मदावा हो सके। इल्ज़ामात का जवाब साथ साथ दे दें, बिल्कुल ज़ाहिर है अपनी पोजीशन ज़रूर क्लियर करनी चाहिए, चूँकि ये कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं, 10 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगाया और चंद साल पहले के 10 लाख वो आज के तो आप समझें कोई 25-30 लाख के ही बराबर होंगे और एक गाड़ी। तो अब ज़ाहिर है इल्ज़ाम का जवाब अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर
बहुत सारी बातें होंगी, फिर बहुत सारे लोग उन तक पहुँचेंगे और मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करेंगे, तो फिर मुख्तलिफ़ तरह की बातें वो करेंगे, कहीं कुछ मज़ीद इल्ज़ामात का सिलसिला ना चल पड़े। तो उससे पहले ही अगर इकरार और वसीम बदामी का मौक़िफ़ सामने आ जाए, ज़ाहिर है उनके अपने-अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म्स भी मौजूद हैं, तो वो वहीं से जवाब देने की कोशिश करेंगे और अगर किसी और प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करना चाहें, तो ये प्लेटफ़ॉर्म भी हाज़िर है और किसी और के थ्रू जवाब देना चाहें तो भी उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जवाब जल्द अज़ जल्द और फ़ौरी तौर पर आना चाहिए ताकि पता चल सके कि माजिद जहांगीर के इल्ज़ामात में क्या वाक़ई सदाकत है। वैसे बिस्तर मर्ग पर कोई शख्स झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन जब तक कोई इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, तो उस वक़्त तक ज़ाहिर है उसको दुरुस्त भी नहीं कहा जा सकता। तो इस बारे में आपको मज़ीद भी पेशरफ़ से मैं आगाह करता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।